हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू डीवा डॉग शो सीज़न 2। हमने आपसे कहा था कि हम अपने शोज़ को लेकर डीवा डॉग एक्सप्रेस को लेकर पंजाब और जम्मू के कई शहरों में जाएंगे। तो मेकअप एंड हेयर की मास्टर क्लास के साथ डीवा डॉग एक्सप्रेस पहुंची लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट और जम्मू, जहां हमने ऐसे कई सारे बढ़िया बढ़िया 5 सिटीज़ में शोज़ किए और ऐसी बहुत सारी अलग अलग लुक्स हर सिटी में दिखाई। इस सिटी में हम बात करेंगे आपसे लुधियाना शो की, जहां हमने ये 2 लुक्स दिखाई थी। उसमें भी हम बात करेंगे ये ब्राइडल हेयर डू की, क्योंकि हम जानते हैं मेकअप तो फिर भी अचीव हो जाता है, लेकिन हेयर डू अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। ये होगा हेयर डू जिसका आज हम आपको दिखाएंगे ये कंप्लीट डेमो। हेयर डू करने वाली हैं दिल्ली की आर्टिस्ट मिसेस नीलम हरीश, जो नेहा ब्यूटी क्लिनिक एंड एकेडमी को बिलोंग करती हैं, और ऑफ कोर्स इनकी ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। बट यहाँ हम ऑन स्टेज जो दिखाया गया था हेयर स्टाइल, वो आपको पूरा का पूरा वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग लेकर सेंटर से पार्टीशन करी और उस ईयर टू ईयर पार्टिंग को 2 भाग में बांटा है। आधे में फ्रंट के रोल्स होंगे और आधे में बैक का पफ बनेगा। और यहाँ पे मोटी वाली रॉड लेकर के देख सकते हैं आप कि 3 पार्ट्स में बेसिक कर्ल्स कर दिए गए, ताकि जो वॉल्यूम है, जो बॉडी है, वो बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी रूट लेवल पे आ जाए, और जिससे कि हम हेयर स्टाइल में जो वेरिएशंस ला रहे हैं वो कैसे लाएंगे। सेंटर पार्टिंग लेके चल रहे हैं क्योंकि टिक्का भी लगाना है, ब्राइडल होती है, टिक्का, माथा पट्टी जैसी चीज़ें ज़रूर लगाते हैं, तो इसलिए सेंटर पार्टिंग वाला लुक ही ले रहे हैं। फ्रंट के दोनों साइड्स के 3-3 रोल्स बनाने के बाद जो बैक का हाफ पोर्शन रखा था, उसमें हम रोल्स बना रहे हैं। अगेन रूट में बेसिकली बाउंस देने के लिए जो है हम रूट्स में ये टोंग से कर्ल कर रहे हैं। एजेस तक कर्ल करना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि हमारे रूट्स में जो है वो पूरी तरह से एक कर्ल, एक बाउंस आ जाए। और स्टेज पे जाने से पहले ही हमने मॉडल की कम्प्लीटली एक लाइट हैंड की क्रिम्पिंग कर दी थी, जिससे बालों में वॉल्यूम भी आ जाती है, बॉडी भी आ जाती है, और उनके साथ काम करना भी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। क्राउन पोर्शन का जो हमारा सेक्शन था उसको हमने 2 पार्ट्स में किया। एक पार्ट जो एकदम क्राउन के ऊपर आता है पीछे की साइड, उसमें भी हमें रूट में अच्छा सा बाउंस चाहिए, और एक आगे का पार्ट। अब हम चलते हैं बैक कॉमिंग में। तो सबसे पहले हमारे जो क्राउन सेक्शन का सेक्शन है उसको हम करेंगे बैक कॉम। बैक कॉम करने के कई तरीके होते हैं, पर यहाँ पे दिखाया गया है सबसे बेस्ट तरीका। बेहतरीन बैक कॉमिंग वही होती है जिसमें पीछे के साइड पे बैक कॉमिंग हो और आगे से आप देख सकते हैं कि प्लेन लुक आए, या जो क्रिम्प वाली जो लुक थी, क्रिम्पिंग वाली, वो आए। तो इस तरीके की बैक कॉमिंग करेंगे तो आपका ना सिर्फ हेयर स्टाइल टिकेगा, पिंस कम लगेंगी, पर जो लुक आएगी वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल आएगी। और जो सेकंड सेक्शन है वो भी आपने बैक कॉम किया। इसमें आपने रूट्स के पास, बॉडी के पास थोड़ा सा स्प्रे भी करना है, क्योंकि ये आपके सेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो क्राउन पे पफ आएगा, ये इन दोनों सेक्शन से ही आएगा। और इसके बाद आपने उनको साइड छोड़ दिया, और साइड के जो हमने 2 कर्ल्स किए थे, पहले एक साइड पे देखिए हम बैक कॉमिंग करेंगे, और बैक कॉमिंग रूट्स के पास करके फ्रंट से उसको हल्का सा नीट करते हुए छोड़ देंगे स्प्रे लगा के। स्प्रे रूट्स में जब आप बैक कॉम करते हैं तो स्प्रे ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है, आपकी बैक कॉमिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फर्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लैट नहीं होती। नॉर्मली लोगों की यही शिकायत होती है कि फ्लैट हो जाती है बैक कॉमिंग कितनी भी करो। दूसरी तरफ भी उसी तरह सेक्शन को आपने बैक कॉम किया, स्प्रे किया और छोड़ दिया। फिर आपने सारे ही जो बैक सेक्शन थे, यानी कि फ्रंट के जो हमने टोंग्स किए थे उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हमने पीछे जो बैक कॉम किया था उन सेक्शंस की बात हो रही है। उन सबको आपने इकट्ठे उठाना है और नीट करना है। नीट करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट से तो जब आप टेल कॉम चलाएंगे तो नीटनेस आनी चाहिए, लेकिन वहीं साथ में आपकी बैक कॉमिंग बिल्कुल भी पीछे से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। और नीट करने के बाद एक आपने प्रॉपर स्प्रे आगे और पीछे दोनों तरफ से करना है। फिर से एक बार एक फाइनल नीटनेस का टच देंगे, क्योंकि ये क्रिम्पल्ड हेयर है तो उसमें नीटनेस का टच दोबारा देना ज़रूरी है। और फिर आपने जिस तरीके से यहाँ बताया गया, हाथ का सपोर्ट देते हुए आपने उसको नीट करना है। कॉम्ब आप क्लाइंट के ब्लाउज़ में लगा सकते हैं, साइड में ट्रे में छोड़ सकते हैं, अपने सिर में बेशक नहीं लगाना।
वो अच्छे हेयर ड्रेसर की निशानी नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ निकाला, लेकिन फिर भी जो बाउंस है, जो पफ है, जो हाइट है, वो मेंटेन रही और उसको हाथ से फैला के अब अपनी जगह पे पिन्स के साथ सिक्योर कर देंगे आप पफ को। और ये पिन्स रफली बैक ऑफ द हेड पे पोजीशन पे जाके लग रही हैं। फिर हमने लिया एक डोनट और डोनट को चढ़ाया पोनीटेल और फ्रंट के बालों को साथ मिलाते हुए ऊपर, और वहाँ पे उसको हम कर देंगे पिन्स के साथ सिक्योर। ये डोनट को अच्छे से सिक्योर करना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये डोनट आपके पूरे हेयर स्टाइल का बेस बनेगा। इसलिए इसको हर दिशा से, हर तरफ से अच्छे से बॉब पिन्स के साथ सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। पीछे का डोनट प्रॉपर्ली लगाने के बाद, सिक्योर करने के बाद, अब हम चलते हैं फ्रंट की तरफ। 3 पार्टिंग्स में हमने करा था अपने फ्रंट को टोंग के साथ कर्ल, रूट्स में दिया था हमने बाउंस। अब उस बाउंस के साथ हम नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो सामने दिखेगी, तो ऊपर की तरफ हमें बैक कॉमिंग नहीं दिखानी, नीचे की तरफ बैक कॉमिंग करके ऊपर से उसको थोड़ा सा नीट करके उसका कर्ल मेंटेन करते हुए, उसका बाउंस मेंटेन करते हुए हल्का सा स्प्रे करेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने का तरीका ज़रा ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से यहाँ पे उसको ट्विस्ट किया जाता है, हाथ किस तरीके से घूमता है और कैसे हम बालों के जो स्ट्रैंड है, जो सेक्शन है, उसको पकड़ते हैं। और ट्विस्ट करने के बाद उसको वहीं पिन के साथ पीछे की तरफ सिक्योर कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ, और ये काम करना आपके लिए सुपर इजी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि आपने रूट्स में करे होंगे टोंग्स। अगर आप ये टोंग का काम नहीं करते और रूट्स में एक नेचुरल सा कर्ल या नेचुरल सा बाउंस नहीं बनाते, तो यही काम करने में और बालों को तरीके से घुमाने में आपको लगती बहुत ज़्यादा मेहनत और समय, दोनों ही। तो जब आप ब्राइडल्स कर रहे होते हैं और जल्दी काम चाहिए होता है, तो टोंग, स्क्रिम्पिंग, ऐसी चीज़ों का जब आप यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका काम कितनी ज़्यादा आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो उसी तरीके से बैक कॉमिंग किया और उसको नीट करके, स्प्रे करके ट्विस्ट किया और उसको प्लेस कर दिया पिछले कर्ल के ऊपर एग्जैक्टली इसी तरह, और फिर लगा दिया पीछे की तरफ एक प्रॉपर पिन जो आपके बालों को सिक्योर कर दे। ये सारे पिन एंड में कवर हो जाएंगे, इसलिए कहाँ लगा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन चिंता ज़्यादा ना करें, बैक का जो जुड़ा होगा वो इन पिन्स को कवर कर लेगा। उसी तरह फ्रंट का एक सेक्शन जो रह गया उसको भी उसी तरह से सिक्योर करते हुए, आप चाहते अगर साइड पार्टिंग तो इस तरीके से आप बाल बांट सकते थे, या दूसरी तरीके की साइड पार्टिंग आप चाहते तो इस तरह से भी बाल बांट सकते थे। लेकिन हम इन बालों को, क्योंकि ज़्यादा सेक्शन था, तो 2 भाग में करके बैक कॉमिंग की, पर सेक्शन हमने एक ही लिया है जो ऊपर से सेंटर पार्टिंग करते हुए आपके पिछले दोनों रोल्स के ऊपर जाके एकदम सेट हो गया। सो बेसिकली आपके 3 रोल्स बने हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर का रोल था वो सबसे बड़ा है, सेकंड उससे थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है सॉरी, और थर्ड आपका बिल्कुल छोटा रोल है। उसी तरह से दूसरी ऑपोजिट साइड पे भी आपने पहले एक रोल बनाना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। क्योंकि हमारी टोंग्स हो रखी थी और हमने टोंग्स के सेक्शन भी उसी हिसाब से लिए थे कि जैसे हमें रोल्स बनाने थे, उसी तरीके से हमने टोंग किया था, तो इसलिए हमारा काम है सुपर इजी। यही स्टाइल आप साइड वाले पार्टिंग के साथ भी कर सकते हैं, यही स्टाइल आप ओपन हेयर के साथ भी कर सकते हैं, जहां आपने हल्का सा फ्रंट टक करना है, या एंगेजमेंट है, या मेहंदी लुक है, या रिसेप्शन लुक है कि आपने पीछे कर्ल्स देने हैं, रिंगलेट्स देने हैं और फ्रंट से आपको थोड़ा लुक डिफरेंट चाहिए, तो वहाँ भी आप यही वाला लुक कर सकते हैं। साथ ही आप इसको हाई बन के साथ भी ले सकते हैं, पर बेस्ट लुक इसकी या तो जो हमने आपको बैक पे दिखाया है लोअर बन, या एकदम लो बन जो नेक के ऊपर होता है, उसके साथ ये लुक इसकी बेस्ट आती है। अगर आपकी क्लाइंट के पास माथा पट्टी है या एक बड़ा टीका है, तो डेफिनेटली ये लुक आपको उस सब ज्वेलरी के लिए भी बहुत ही अच्छी सूट करेगी। उसी तरीके से हम अगला रोल भी बनाएंगे, और ये हेयर डूज जो हैं, ये देखने पे अगर आप वैसे पिक्चर देखें
तो ज़रूर एक बार मन में होता है कि पता नहीं मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन हमने ये पूरा डिटेल्ड वीडियो इसीलिए यहाँ डाला है कि वहाँ हमने 350 से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया और उन्होंने वो हेयर डूज बनाए भी और हमको अपनी पिक्चर शेयर भी करी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ये हेयर डूज इंस्पायर करें और आप लोग कोशिश करें अपने अपनी ब्राइड्स पे, अपने सैलून्स पे, अपने क्लाइंट्स पे ये लुक्स क्रिएट करने की, और इसी के साथ आपको भी वो कॉन्फिडेंस आए कि आप कोई भी लुक अचीव कर सकते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं, ये हम एक हेयर डू में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टेक्निक्स बता सके, पर ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर हेयर स्टाइल में सारी टेक्निक्स यूज़ करनी है। किसी में कोई करी, किसी में कोई करी, इट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन जब भी आप ऐसा हेयर डू क्रिएट करेंगे, इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारे इंस्टाग्राम नंबर्स और डिटेल्स, हमारी फेसबुक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगी। जब आप अपने किए हुए काम की फ़ोटो हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे शेयर किए गए इस वीडियो से, इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ नया सीखा। आप जब ये सेकंड वाला जो साइड है वो करेंगे तो ये ज़रूर सामने से ध्यान रखना कि दोनों साइड्स इक्वल तरीके के पफ में आ रही हैं और दोनों साइड्स के जो बाल टर्न होने का सिस्टम है वो इक्वल और सिमिलर है। अब हमारी बारी आती है टिक्का लगाने की, क्योंकि इतना पफ लगाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टिक्का लगाने की। तो पीछे से हमने डाला एक जूड़ा पिन, जी हाँ, स्किन के साथ पीछे से जूड़ा पिन डाला, उसमें टिक्के को उड़ाया और जूड़ा पिन पीछे खींच लिया। देखेंगे आप किस तरीके से आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, पीछे से जूड़ा पिन लगा के खींच सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और उस जूड़ा पिन को फिर पीछे हमने अच्छे से पिन कर दिया। अगर आपके टिक्के की जो लेंथ है डोरी की या चेन की लंबी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी ये वाला जो सिस्टम है टिक्का लगाने का आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से लगने वाला लगेगा। अब हम चल रहे हैं पीछे के हेयर डू की तरफ। तो वैसे तो इसको हमारे सैलून के हेयर डू की लैंग्वेज में शेल्स का नाम दिया जाता है, पर ये शेल्स हमने बनाए तो शेल्स के तरीके से हैं, पर इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम शेल्स को घुमा के रखते हैं और प्लेस करते हैं। इसमें जूड़ा पिन और इनविजिबल पिन्स और बड़ी वाली इनविजिबल पिन्स, इवन बॉब पिन्स, सभी टाइप के पिन्स की यूज़ होती है। पहले आपने बाहर का पेरीमीटर डिज़ाइन करना है और बाहर का पेरीमीटर डिज़ाइन करने के साथ साथ ही आपका धीरे धीरे जूड़ा कंप्लीट होता जाएगा और लास्ट के रोल्स आपके अंदर की तरफ बनते हैं। डोनट आपने पहले ही लगाया हुआ था तो स्टफिंग की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट शेप आएगी आपकी, राउंड शेप, और साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, हर एक शेल को बनाते वक्त आपकी जो उंगलियों का चलना है या कॉम्ब के साथ बालों का पकड़ना है वो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई शेल छोटा या कोई शेल बड़ा बनाया तो फिर या तो पूरे हेयर डू में ही मिक्स साइज़ रखें या फिर पूरे हेयर डू में सिंगल साइज़ रखें। एक आधा छोटा बड़ा हो और बाकी एक साइज़ के हों तो वो चीज़ देखने में उतनी एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती। कर्ल्स को आपने पहले तो बेस से बॉब पिन के साथ सिक्योर करना है, फिर स्प्रे से सेटअप करना है, और अगर आपको लग रहा है कि कर्ल लूज़ है या शायद अभी हिल रहा है तो आप जूड़ा पिन या इनविजिबल पिन के साथ भी कर्ल्स को टिका सकते हैं। आपने बेसिकली जितने भी पोनी के बाल आपके पास होंगे उसमें आपने इतना समझना होगा कि आपको जो पूरा जूड़ा है उसमें आपको कितने कर्ल्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से आप बालों को बांटते हुए चलेंगे। पहले आधी साइड मतलब वन साइड आप पूरा करेंगे और फिर उसके बाद बाकी की आधी पोनी से अदर साइड पूरी करेंगे। कर्ल्स को जितना आप सिमेट्री में लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए और आसान हो जाएगा अपना पूरा जूड़े का लेआउट बनाना। इसी तरीके से हम जो कर्ल्स के जो नीचे के रोल्स होंगे उनको हम डायरेक्शन चेंज करते हुए थोड़े कोई ऊपर कोई नीचे की तरफ भी मैच कर सकते हैं। सारे एक ही डायरेक्शन में कभी कभी मोनोटनस भी लगते हैं। देखिए किस तरीके से घुमाया। अब क्योंकि ये जो पोनी थी, पोनी के पास ही ये कर्ल भी आ रहा है, तो इसको घुमाने का तरीका थोड़ा सा रहा इसमें डिफरेंट। एजेस को फिर से एक बार टर्न करते हुए
कर्ल को डबल ट्विस्ट देते हुए आपने एक डबल ट्विस्ट वाला कर्ल बनाया। आप चाहें तो सारे के सारे कर्ल्स, सारे के सारे जो रोल्स हैं वो डबल ट्विस्ट वाले भी बना सकते हैं, और चाहें तो सारे के सारे सिंगल ट्विस्ट वाले भी। एक साइड पूरी करते हुए जब आप सेंटर तक आ जाते हैं तो फिर आप चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। क्योंकि आपने बालों में पहले क्रिम्पिंग करी हुई है और थोड़ी सी वेव्स भी टोंग्स की वजह से हैं, तो आपके लिए कर्ल बनाना हो जाएगा बहुत ही इजी। अगर वहीं रीबॉन्डेड हेयर है तो मैं कहूँगी कि पूरे बालों में अच्छे से टोंग ज़रूर करें, क्योंकि रीबॉन्डेड हेयर अपने आप में एक तरीके से स्टिक आउट करते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, उनका घुमाना मुश्किल होता है। तो अगर टोंग्स करी होंगी तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा रीबॉन्डेड हेयर में हेयर डू बनाना। और साथ ही क्रिम्पिंग, अगर बहुत हल्के बाल हैं, बहुत लाइट हेयर है, या आपको कुछ डिज़ाइनर स्टाइल बनाना है, स्पेशल टेक्निक्स के साथ एडवांस हेयर डू करना है, तो भी आपको क्रिम्पिंग ज़रूरी है, क्योंकि उससे काम बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से और नीट होता है। उसी तरीके से अब आप देख रहे हैं किस तरह से बैलेंस जो बाल थे उनको बांटते हुए अलग अलग रोल्स के रूप में सिक्योर करते जा रहे हैं। जब बाल आप दूर तक ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर तक ले गए, तो एक पॉइंट पे उसको पिन के साथ सिक्योर बेस देना ज़रूरी होता है। पूरा कर्ल हवा में नहीं टिक सकता, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। रोल्स को टेल कॉम की मदद से फिंगर के ऊपर आप बिल्कुल रोल कर सकते हैं, इस तरीके से प्लेस करके उनको बॉब पिन के साथ। क्योंकि आपने नीचे डोनट लगाया है तो पिनिंग में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से काम करते जाइए, और बालों को जो बैलेंस हेयर आपके पास हैं उनके आप सेक्शंस निकाल के, बहुत मोटे सेक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत मोटे सेक्शन रोल को हैवी कर देते हैं, और अगर रोल हैवी हो जाएगा तो उसको फिर आगे सिक्योर करना और टिकाना ढंग से मुश्किल हो जाता है। और बहुत पतला भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर बहुत पतला होगा तो पिन की ग्रिप के अंदर वो आएगा ही नहीं और इवेंचुअली रोल खुल जाएगा। जैसे जैसे आप रोल्स बनाते जाएंगे आपको अपने जूड़े की शेप अचीव होती हुई दिखती जाएगी। अब आपका जो लास्ट के पोर्शंस और लास्ट के रोल्स होंगे वो मेनली आपको जो अपने हेयरडू का एक गोलाई चाहिए, एक शेप चाहिए, या जिस जगह में आपको लग रहा है कि यहाँ खाली है और यहाँ मुझे रोल चाहिए, उसको भरने में आपने करना है ज़्यादा फोकस। क्योंकि जैसे जैसे आप के जो हेयर के स्ट्रैंड्स हैं वो कम होंगे, जो सेक्शंस हैं वो कम होंगे, वैसे वैसे ही आपको एरिया को पूरा कवर करना भी ध्यान से ज़रूरी होता है। अब देखिए कैसे हमारे साइड में रोल नहीं है, तो अब ये रोल हम लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर में जो जगह खाली थी उसको हमने भर दिया उस रोल से, और वहाँ पे जो कमी हमें आ रही थी पोनी की वो हमने कर दी पूरी। अब नीचे जो हमें 2 सेक्शन और चाहिए वहाँ के लिए हमारे पास बिल्कुल जितने मात्रा में बाल चाहिए थे उतने अवेलेबल हैं। और आप ध्यान दें कि यहाँ जितना भी हेयरडू हुआ है मॉडल के अपने बालों से हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको जो नीचे के 2 रोल्स बनाने हैं वो भी बनते जा रहे हैं, और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपको लुक आ रही है। और अभी जल्द से जल्द ही देखिए ये लुक हो जाती है पूरी, और ये है आपका पूरा हेयरडू। सुंदर है कि नहीं? देखिए इतनी खुशी हमारे हेयर ड्रेसर को भी हो गई अपना लुक दिखा के। और अब हम उसमें लगा रहे हैं रेड रोजेस। रेड रोजेस आर्टिफिशियल है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ब्राइडल्स जब आप करते हैं, आउट स्टेशन है या ऐसे ऑड टाइम पे ब्राइडल होती है, हर टाइम आपको रोजेस मिले फ्रेश और वो खिले रहें 6-7 घंटे तक पॉसिबल नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल रोजेस आते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ जो हमने एसेसरी यूज़ करी है वो अंश हेयर एंड ब्यूटी केयर की है, और ये रोजेस और ये फ्लावर्स और ये हेयरडू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लुक के साथ बात बन रही है। और क्योंकि हमारी लुक में एक पासा भी था, बिकॉज आउटफिट के साथ ज्वेलरी के साथ हमने जो लुक डिसाइड की थी उसमें हमने मैच किया था, तो पासा भी लगाया और वो हमारे प्रॉपर बैक कॉम्ड हेयर पे टिक गया, और पासा उसी पिन पे टिकाया, नथ पहनाई, और देखिए तैयार है हमारी ये खूबसूरत ब्राइड। ये हेयरडू देखने में लगता है मुश्किल, लेकिन बनाने में है उतना ही आसान। खूबसूरत सी ब्राइड रेडी हो जाती है, एक्सेसरीज खूबसूरत लगती हैं, दुपट्टा इस हेयर पे टिकता है, और आप जब ये बनाएंगे तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा।